सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम P2P से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कल ही मैंने यहाँ पर आपको अपडेट दिया था। कल एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आया था कि जो बाइनेंस है इंडिया में यहाँ पर अब आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर प्ले स्टोर से रिमूव हो गया था क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज था। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर बाइनेंस में कुछ बाइनेंस इंडिया करके यहाँ पर कोई ऐप आ जाए जिसमें कि यहाँ पर जितने भी इंडियन यूजर्स हैं यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिस तरीके से हम लोग पहले यहाँ पर कर रहे थे बाइनेंस पे। और यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर इंडिया का जो भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि बाकी सारे यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉइन DCX, कॉइन स्विच कुबेर, देन यहाँ पर वजीरेक्स, इसी तरीके से यहाँ पर सारा का सारा रूल्स यहाँ पर बाइनेंस भी फॉलो करने वाला है। जितने भी इंडियन यूजर्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर P2P करते हैं। अब P2P कुछ लोग यहाँ पर स्पॉट में, अगर आपको कुछ भी बाई करना है, बाइनेंस में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है, स्पॉट में कुछ भी होल्डिंग्स बनाना है, तो सबसे पहले आपको USDT बाई करना पड़ता है, जिसका कि यहाँ पर एक ही मेथड है, P2P मेथड। तो यहाँ पर पीयर टू पीयर, दैट मीन्स P2P करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर P2P बिजनेस भी करते हैं। P2P बिजनेस इन द सेंस यहाँ पर कुछ लोग ट्रेड नहीं करते हैं, रैदर यहाँ पर जस्ट P2P ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग बाई करते हैं और सेल करते हैं और यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में करते हैं, बड़ा अमाउंट से करते हैं, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा भी जो कि यहाँ पर 0.5% या फिर मैक्स टू मैक्स 1% जो कि प्रॉफिट होता है। तो सपोज आप 1 लाख पे कर रहे हो तो यहाँ पर 500-600 का प्रॉफिट इजीली हो जाता है। जो लोग यहाँ पर P2P बिजनेस कर रहे हैं वो लोग का काम होता है कि थोड़ा सा कम जबकि प्राइस होगा USDT का, काफ़ी बार यहाँ पर दिन भर में काफ़ी बार यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है USDT का प्राइस में। तो जब भी थोड़ा सा कम प्राइस दिखता है वो लोग उसको बाई कर लेते हैं और फिर यहाँ पर 0.5% या 1% का जबकि प्रॉफिट होता है। धीरे धीरे USDT का प्राइस जबकि थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्टेबल करेंसी है ऐसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइस में 0.5% से 1% मैक्सिमम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। वो लोग इसी का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर बिजनेस करते हैं। तो हाई में सेल कर देते हैं, थोड़ा सा लो में यहाँ पर बाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि P2P जो हम लोग करते हैं, अभी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सभी को नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि इंडियन एक्सचेंजेस है, हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर जबकि आप P2P करोगे हो सकता है कि यहाँ पर 1% का TDS यहाँ पर डिडक्ट हो सकता है। TDS देखो एंड में जबकि आप ITR फाइलिंग करोगे तब आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर P2P का यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है आप सभी को पता है, काफ़ी कम प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर आप ह्यूज क्वांटिटी से करते हो, सपोज आप 5 लाख 10 लाख पर डे यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, P2P में बाई और सेल कर रहे हो, जस्ट ट्रेडिंग P2P ट्रेडिंग कर रहे हो। काफ़ी लोग इसको एज अ बिजनेस देखते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली उन लोगों के लिए अब यहाँ पर काफ़ी बैड न्यूज़ है कि यहाँ पर अगर TDS कटता है तो फिर 1% TDS का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप P2P बिजनेस नहीं कर सकते। इसमें आपका कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है, आपका लॉस होगा डेफिनेटली। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा भी चीज़ है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर P2P में काफ़ी सारा स्कैम्स भी हो रहा है। P2P में अभी यहाँ पर जब भी आप करते हो P2P तो काफ़ी सारा बैंक अकाउंट यहाँ पर जो चेन फ्रीज हो जाता है। तो ये सारा जो केसेस है, अगर ये भी मतलब ख़त्म हो जाता है और हम लोग अगर ईजिली सेफली यहाँ पर P2P कर सके तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। जिस तरीके से इंडिया में रजिस्टर हो गया है बाइनेंस और यहाँ पर बहुत जल्द प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा, ऐप स्टोर पर भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो P2P का प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है तो ये डेफिनेटली हम सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होने वाला है। बिकॉज आप सभी को पता है कि हर दिन यहाँ पर 90-100 स्कैम्स, मतलब 90 to 100 स्कैम्स पर डे यहाँ पर P2P में हो रहा है। काफ़ी सारा बैंक अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो रहा है। तो अगर ये भी चीज़ अगर सही हो जाता है तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे टैक्स देना ही पड़ेगा। बट ये एक चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग अगर पहले करते थे तो यहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं होता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर उतना ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं था। अब यहाँ पर आप जब भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो स्पॉट में, आपको यहाँ पर आपका जो बाइंग प्राइस है उसको नोट डाउन कर रखना है। आपको कहीं पर लिख के रखना है, कहीं पर नोट डाउन करके रखना है और पूरा हिसाब किताब रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब जो भी डेटा होगा, जो भी आप बाइनेंस में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, बाई सेल कर रहे हो, P2P कर रहे हो, सारा का सारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी स्कैम नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर जितना भी डेटा है सब कुछ संभाल कर रखना पड़ेगा, ITR फाइलिंग प्रॉपर करना पड़ेगा। जो भी आपका यहाँ पर टैक्स बनता होगा आपको उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। P2P में हो सकता है कि जब भी हम लोग P2P ट्रेड करें तो यहाँ पर बाई सेल करने में 1% TDS डिडक्ट हो सकता है बाई के टाइम। सो यही वीडियो में मुझे अपडेट देना था रिगार्डिंग दिस। और इसके साथ साथ यहाँ पर KuCoin भी यहाँ पर इंडिया में आ चुका है फुल्ली। तो KuCoin और बाइनेंस दोनों हो चुका है। बाकी सारे भी एक्सचेंजेस है, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर बाइबिट है और भी यहाँ पर जैसे कि Gate.io है। तो इस तरीके से Coinbase है, काफ़ी सारे अदर एक्सचेंजेस है। लेट्स सी कि यहाँ पर कब रजिस्ट्रेशन होता है ये सारे मतलब एक्सचेंजेस का। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।